हेलो नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली एग्जाम बूस्टर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण की एक श्रृंखला चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्प करने वाली श्रृंखला है। तो उस श्रृंखला में आगे एक नया टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा लाल सूची यानी कि रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाल सूची यानी रेड डाटा बुक के बारे में या रेड डाटा लिस्ट के बारे में। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और प्रकाशन वर्ष जो इसका है वो 1969 है, यानी कि स्थापना 1963 में हुई थी और प्रकाशन वर्ष इसका 1969 हुई थी। IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम जिसको हम लोग GSP तथा प्रजाति उत्तर आयोग की सहायता से लाल सूची जारी की जाती है। प्रजाति आयोग की सहायता से लाल सूची जारी की जाती है। समझ लीजिए किसके द्वारा? IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम यानी कि GSP तथा प्रजाति उत्तर आयोग की सहायता से लाल सूची जारी की जाती है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और प्रकाशन हुआ था 1969 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। IUCN का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। IUCN का फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल थोड़ा सा गलती होगी। IUCN का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। आप समझ लीजिएगा इसकी जो रेड डाटा लिस्ट है इसकी स्थापना तो 1963 में हुई थी, प्रकाशन हुआ था 1969 में। और IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ रेड लिस्ट जो है ना, रेड लिस्ट में वैश्विक स्तर पर पशु पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। भारत में कुल 995 प्रजातियां लाल सूची में हैं। कितनी है भैया? 995। इंपॉर्टेंट है। रेड लिस्ट में भारतीय पक्षियों की संख्या 180 है। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जीव प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। देखो यहां पर अगर हम देखें कि डोडो पक्षी और लाल पांडा नामक विलुप्त प्रजातियां जो हैं वो कहां पाई जाती हैं? मॉरिशस और चीन में। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन लॉयड्स हॉट स्पॉट के बारे में हम लोग जान चुके थे। जो हमारी पश्चिमी घाट थी और मलायन क्षेत्र था, इन सब चीजों के बाद इंडो बर्मा क्षेत्र था, इनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील स्थलों की संख्या कितनी है? 35। ठीक है, उसमें भारत के 4 शामिल हैं। आगे बढ़िएगा। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार संख्या में गिरावट कैसे हुई है वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहले बात, विलुप्त को कैसे दर्शाते हैं? विलुप्त को एक्सटिंक्ट एक्स लिख के हैं, जो 50 वर्षों में अपने आवास में न देखी गई उसको विलुप्त है। जैसे डायनासोर, मैमथ, लाल पांडा, डोडो, जेंट माओ, तस्मानिया भेड़िया, ठीक है ना, क्यूबन, लाल तोता, अंटार्कटिक भेड़िया, रॉड्रिग्यूज, कछुआ, ब्लूबक, रेक्यूशा, किंगफिशर आदि, ये सारे के सारे विलुप्त प्रजाति में आ जाएंगे। तो विलुप्त प्रजाति के बारे में पहले ही बता दिया, जो 50 वर्षों से अपने आवास में ना देखी गई हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे वन से विलुप्त। आगे बढ़ेंगे हम लोग वन से विलुप्त। ठीक है, इसको EW कहते हैं। वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती हैं किंतु उन्हें कृत्रिम आवासों जैसे चिड़ियाघरों में संरक्षित किया जाता है। तो जैसे ये वन से विलुप्त मानी जाती हैं, ठीक है ना, अपने आवासों में नहीं पाई जाएगी लेकिन कृत्रिम आवासों में पाई जाती हैं, जैसे चिड़ियाघर में। अति संकटग्रस्त प्रजातियां जिसको हम लोग CR कहते हैं। क्या कहते हैं? CR। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? वे प्रजातियां जो वनों से विलुप्त होने के कगार पर हैं। 10 वर्षों में 90% की कमी दर्ज की गई, जैसे पिग्मी हॉग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जर्डॉन्स, कासर, फॉरेस्ट आउलेट, व्हाइट वैलीड हेरान, हिमालयन वटेर, गंगा शार्क, साइबेरियन क्रेन, गिद्ध, घड़ियाल, अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता, शाही, काला हिरण आदि, ये सारे के सारे कौन है? अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे जाएंगे। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं? जिसको हम लोग EN से डिनोट करते हैं। भविष्य में जिनके अस्तित्व पर खतरा है और वनों से विलुप्त होने का खतरा बना रहता है वो क्या होता है? EN यानी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष के अंदर जिसमें 20% की कमी देखी जा रही हो और कुल जनसंख्या 2500 से कम हो। पिछले 10 वर्षों में 70% प्रजाति में कमी हुई हो। ये जैसे मान लीजिए नीलगिरी तहार, सुनहरा लंगूर, हिम तेंदुआ, पैगोलिन, लाल पांडा,
गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और तुम्हारा इल्ड का हिरण, ठीक है ना, तिब्बत का एंटीलॉप, मणिपुर का ब्राउन एटलॉइड डियर, भारतीय वाइसन, ये सारे के सारे क्या है भैया, एक तरीके से खतरा मंडराता रहता है। खाद्य प्रजातियों की बात करेंगे तो इसमें बासमती, पुन्नी और आदमचीनी, काला जीरा, क्वारी, ये चावल की प्रजातियां हैं, और C306 और K68 ये गेहूं की प्रजातियां हैं, जौनपुरी मक्का, देसी बाजरा, ठीक है ना, ज्वार बाजरा, ये भी एक तरीके से इन पर भी संकट मंडरा रहा है, अब लोग इसको पैदा नहीं करने लगे हैं। संवेदनशील प्रजातियों की अगर हम बात करें तो संवेदनशील प्रजातियों में कौन कौन आ जाता है, इसको हम लोग BU से यानी कि वल्नरेबल स्पीशीज के अंतर्गत आ जाती हैं कि वे प्रजातियां जिनके वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना हो और विगत 10 वर्षों में 50% की कमी दर्ज की गई हो। वर्तमान कुल जनसंख्या 10,000 से कम हो या 10 वर्षों में 10% की कमी दर्ज की गई हो। इनके बारे में अगर हम प्रजातियों के बारे में चर्चा करें, एक सिंग वाला गेंडा, चीता, सांबर, क्लाउडेड तेंदुआ, ठीक है, क्लाउडेड मतलब वो छिपने वाला, 4 सिंग वाला मृग, डिडोंग समुद्री गाय कहते हैं इसको, स्लोथ भालू, 12 सिंगा संगमरमर की बिल्ली, संगमरमर कलर की बिल्ली आती एक होती है, भारतीय भेड़िया, नार्दन व रोबी कीवी आदि। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे संकटापन्न, ठीक है ना, यानी कि इसको एंटी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भैया, एंटी से, ठीक। वे जातियां जिनको निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है, जैसे काला हिरण, तेंदुआ, हिमालयन तहार आदि, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि सब मैंने नोट कर दिया है, आप नोट करते जाइएगा केवल। और संकट मुक्त यानी कि LC, संकट मुक्त, जो संकट से बाहर हो, निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं है, जैसे नीलगाय, चिंकारा, ये बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, अंडमान जंगली सुअर, क्रेव खाने वाला बंदर, भौंकने वाला बंदर। ये आंकड़े पर्याप्त, ये भी एक तरीके से जिन चीजों के आंकड़े पर्याप्त नहीं है वो उसको DD से प्रदर्शित करते हैं, और जिनके आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है उनको NE से प्रदर्शित करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, देखते रहिएगा हमारा चैनल और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।